हाय एवरीवन, तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो 10th के बाद जब हम साइंस चूज करते हैं तो बस आईआईटीज, एनआईटीज और ये आईआईटी जेईई एक चीज रह जाती है जो करनी है। अब सारी भीड़ इसी में चली जाती है। कुछ हजार सीट्स के लिए लाखों लोग कंपीट करते हैं तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है आप एक सीट सिक्योर करना। सिलेक्शन बस कुछ ही लोगों का होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बाकी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। लास्ट में आना उसी रेस में है, द जॉब रेस, द एम्प्लॉयमेंट रेस। तो बात करते हैं कुछ अतिरिक्त विकल्पों की जो आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पहला है, तो आपका सपना अगर इंजीनियरिंग करना ही है तो आप बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं टॉप की, आप उनमें जा सकते हैं। उनके अलग से एग्जाम्स होते हैं, जैसे WBJE हो गया, BIT ट्रिपल हो गया, बिटसेट हो गया, या फिर आपके स्टेट कॉलेजेस हो गए जिनमें आपकी परसेंटाइल अगर ठीक ठाक आई है तो उसमें भी सिलेक्शन हो सकता है आपका। सेकंड ऑप्शन है कि आप बैचलर्स की डिग्री परस्यू कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, जिससे आप बाद में फिर मास्टर्स करें, फिर आप PhD करें। सो दैट्स अ टीचिंग लाइन, मतलब आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं इससे आगे, और रिसर्च में भी जा सकते हैं। बाकी कुछ अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, जैसे कि तुमने आर्किटेक्चर का कोई एग्जाम दे दिया या फिर आपका कोई डिजाइन में इंटरेस्ट है तो आप वहां चले गए। सो दीज आर सम अल्टरनेट ऑप्शंस दैट यू कैन ऑप्ट। उसमें फार्मेसी और एग्रीकल्चर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक है कि आप अपने 12th पास कर ली है साइंस से, अब भाई आपका तो ऐसा है जैसे मैं हूँ राजस्थान से हूँ, राजस्थान वालों को क्या है गवर्नमेंट में जाना होता है। तो लेट्स से अगर आपके घर वालों का जरा भी मन है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो भाई मत घुसो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, मत करो BSc, मत करो BTech, सीधा जाओ अपना आर्ट्स पढ़ो, BA करो और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम्स स्टार्टिंग से ही। देयर आर फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो ये कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग रियली वेल, और आई थिंक उनका सिलेक्शन हो जाएगा जैसी मेरी डिग्री होगी। तो दैट्स आल्सो अ गुड चॉइस अगर आपको भरोसा है अपने आप पे। तो अगला है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर आपके खुराफाती दिमाग में आइडियाज आते हैं, आपको लगता है कि आपका बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरियल माइंड है, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं, बट दैट्स अ रिस्की फील्ड। और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू, उसमें रिस्क है। और भी बहुत सारे ऑप्शन जो मैं नहीं कवर करूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता बहुत सारे ऑप्शन। These are some average options जो सबको पता होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आप विदेश में जाके पढ़ लें। तो जो लोग विदेश जाते हैं वो फिर अच्छा ही करते हैं, तो स्टडी अब्रॉड इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, इनफैक्ट वेरी गुड ऑप्शन इन समवॉट सिमिलर टू IITs and IITs। क्योंकि IITs and IITs से जो लोग बैचलर्स करते हैं वो मास्टर्स के लिए उनको भी फॉरेन जाने का बहुत ज्यादा मन होता है। इनफैक्ट फॉरेन ही जाते हैं अगर मास्टर्स करना है तो मोस्ट ऑफ देम। तो स्टडी अब्रॉड इज रियली गुड ऑप्शन। सो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनका करिकुलम बहुत अच्छा होता है, IITs से भी अच्छा होता है। इनफैक्ट उनकी लैब फैसिलिटीज IITs से अच्छी होती है, प्लेसमेंट्स IITs से अच्छे होते हैं। मतलब यहाँ के इंडिया के हिसाब से IITs में अच्छे होते हैं, बट वहाँ के हिसाब से या फिर दोनों कंपेयर करें तो दैट कम्स आउट द IITs। फॉरेन जाके आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इंडिया वो इंडिया में ही जॉब करेंगे। बट अगर आप फॉरेन में पढ़ रहे हो तो आप इंडिया में तो कर ही सकते हो, आप अराउंड द ग्लोब कहीं भी जॉब कर सकते हो। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि यार फॉरेन में या फिर दूसरे देशों में कैसे चलती है चीजें। बाकी जो भी प्रोबेबल ऑप्शंस हैं आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मैं कुछ भूल चुका हूं तो आप वो बता सकते हैं। आई विल पिन द कमेंट। So thank you so much for watching. Bye bye guys and best of luck to you for your next attempt and JEE Advanced.